अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने डिफरेंशिएशन के हवाले से पढ़ा, डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी कि डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन हमने देखी कि इकोनॉमिक्स में उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो हम डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए डायरेक्टली भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके हम कुछ कवानीन आज हम स्टडी करेंगे। इन कवानीन के ज़रिए हम डेरिवेटिव्स को कम टाइम के अंदर इजीली हासिल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं आज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन या तफरकी सरों के कवायद। तो ये इसका जो पहला रूल है वो है कांस्टेंट फंक्शन रूल, मुस्तकिल मिकदार का कायदा। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल इज़ ज़ीरो। हमने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जहाँ जो इस किस्म का होता है, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन जो है वो इसकी फॉर्म जो है वो इस तरह से होती है, y इक्वल टू इफ़ y इक्वल टू के क्या चीज़ है यहाँ पर? k इज़ अ कांस्टेंट। के एक कांस्टेंट मिकदार है। तो जब भी कोई डेरिवेटिव जो है इस तरह से हो कि कांस्टेंट फंक्शन हो, तो उसका जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जांपल एक्स, क्योंकि इसके अंदर एक्स वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है सिर्फ, तो जब हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हम इसके दोनों साइड्स के ऊपर ये अप्लाई करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये होगा ज़ीरो। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो किसी भी कांस्टेंट मिकदार का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। एग्जांपल हम जो है इसकी ये कर लेते हैं, इफ़ y इक्वल टू 18। ठीक है, इसमें k की वैल्यू हमने 18 एज्यूम की है, जो कि एक कांस्टेंट है। अगर इस तरह से कोई भी फंक्शन हो जिसमें उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर हो, तो इसका जब हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि हम इसमें चेंज देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या एक्स की वजह से जो चेंज आ रहा है, तो वो कोई चेंज नहीं है, तो ये ज़ीरो है। डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट जो है फंक्शन रूल था। उसके बाद हम एक और जो सेकंड रूल है वो इसमें अब हम करते हैं, द वेरिएबल रूल, जिसको हम कहते हैं इसके अंदर जो है वेरिएबल रूल में क्या होगा, द डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ इज़ इक्वल टू यूनिटी। यानी कि किसी भी जो वेरिएबल का अपने लिहाज से जो तफरकी सर है वो वन के इक्वल होगा। यूनिटी मीन वन। तो अगर फंक्शन जो है इफ़ y इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है, यानी कि y जो है वो x के इक्वल है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो दोनों साइड्स के ऊपर ये डी ओवर डी एक्स जो है ये हम अप्लाई करेंगे, d ओवर डी एक्स टू एक्स। यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि y में x के लिहाज से क्या चेंज आ रहा है, तो ये है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वन के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर वन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी dx आ जाएगा, नीचे भी dx है, तो ये वन के इक्वल होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन। अब इसी तरह से अब हम इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि इफ़ फंक्शन इक्वल, ये जो फंक्शन है y का वो हमारे पास है y इक्वल टू 4x। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल एक मैं आपको करवा रही हूँ। इस तरह से एक फंक्शन हो, तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लेना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये दोनों साइड्स पे डी ओवर डी एक्स हम अप्लाई करेंगे, तो ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर आउट हो जाएगा क्योंकि ये इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। तो अब ये जो है डी एक्स ओवर डी एक्स आ गया, ये वन के इक्वल है इसका डेरिवेटिव, तो 4 इंटू वन इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव जो है डी वाई ओवर डी एक्स वो 4 के इक्वल है। अब ये हमने रूल नंबर 2 किया, अब हमने रूल नंबर 3 करना है। रूल नंबर 3 जो है इज़ पावर फंक्शन रूल। ठीक है, ताकत वाले तफाउल का कायदा, ये वाला इस तरह का ये जो रूल है, इसके अंदर जो फंक्शन है वो इस किस्म का होता है, y इज़ इक्वल टू a x पावर n।
अगर तफ़ाउल कुव्वत नुमा की सूरत में हो तो इसका तफरकी सर कुव्वत नुमा को अद्दी सर से ज़रब देने से और मुतगैर की कुव्वत ए कम करके हासिल होता है। यानी कि इस किस्म का हमारे पास एक फ़ंक्शन आ जाए जिसमें ये जो ए है ये इसका कोफिशेंट है, जो ये कोफिशेंट जो है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो एक्स है ये बेस है और इसकी जो पावर है वो n है। जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा dy ओवर dx। विद रिस्पेक्ट टू x हम चेंज देखना चाहते हैं कि y में विद रिस्पेक्ट टू x कितनी चेंज आ रही है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो n है पावर इसकी ये कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी n इंटू ए एक्स n माइनस 1, तो पावर में से 1 जो है वो हम माइनस कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें जो है अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं, साथ आपने ये एग्जाम्पल्स के साथ इसे करना है। तो इफ़ फंक्शन इज़ गिवन एज y इक्वल टू 4x पावर 3। ठीक है, इसके अंदर जो 4 कोफिशिएंट है x का और जो 3 है ये इसकी पावर है। अगर इस तरह से फंक्शन गिवन हो तो अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड हम करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx 4x पावर 3। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो ये 3 है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4 x 3 माइनस 1। ठीक है, ये 4 के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हुआ है 3, क्योंकि जो ये पावर है ये कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 3 आर 12 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx इक्वल टू 12x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव का ये आंसर आ गया हमारे पास। तो अब हम जो है ना 3 हमने जो है ना डेरिवेटिव्स के रूल्स किए हैं, तो अब हम जो है ये 4th रूल अब हमने करना है। 4th रूल जो है ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर फंक्शंस ऑफ द सेम वेरिएबल। पहले जो हमने 3 रूल्स किए थे उसमें एक ही फंक्शन था। अब नेक्स्ट जो रूल्स हैं इसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस होंगे, लेकिन उसके अंदर जो आज़ाद मुतगैर है वो एक ही होगा। 2 या 2 से ज़ायद तफ़ाउलों के तफरकी सर जिनका आज़ाद मुतगैर एक ही हो। तो ये रूल नंबर जो 4 है इसको हम सम डिफरेंस रूल बोलते हैं, जमा या तफरीक का कायदा। द डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस इज़ इक्वल टू द सम और डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि हमारे पास जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस होंगे और उन सब फंक्शंस जो हैं वो आपस में जमा हो रहे होंगे या तफरीक हो रहे होंगे, और उन सब जो फंक्शंस के अंदर जो आज़ाद मुतगैर है वो x ही होगा। जैसे ये आपको एक जनरल फॉर्म के अंदर ये फंक्शन का जो एक फॉर्मेट है वो दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स प्लस और माइनस एच ऑफ एक्स। इसमें देखें ये 3 फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। ये तीनों जो फंक्शंस हैं इन तीनों में आज़ाद मुतगैर x है। यहाँ पर भी आज़ाद मुतगैर x है, इसमें भी आज़ाद मुतगैर x है, इसके अंदर भी आज़ाद मुतगैर x है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है लेकिन 3 अलग अलग फंक्शंस हैं और वो तीनों या तो उनके दरमियान में जमा का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। तो जब हमने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है तीनों का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इन तीनों का अलग अलग से डेरिवेटिव्स हम फाइंड करेंगे इन तीनों फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू x, और उनको आपस में या तो वो जमा का साइन है तो वो जमा हो जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो वो माइनस हो जाएगा। तो जैसे ये dy ओवर dx जो है इसका जब हम फाइंड करेंगे dy ओवर dx, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं f प्राइम x। ये जो है डेरिवेटिव की एक नोटेशन है, उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। f प्राइम x जो है ये f ऑफ x का डेरिवेटिव है, प्लस और माइनस g प्राइम x प्लस और माइनस h प्राइम x। तो इस तरह से इन तीनों के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपस में जमा हो जाएंगे या तफरीक हो जाएंगे। यानी कि अलग अलग हमने इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं और फिर वो जमा या तफरीक कर देना है उनको। तो उसके लिए जो है हम कोई एग्जांपल इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से y इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x पावर 4।
इसके अंदर देखें ये दो फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अब ये जो है इसमें दो फंक्शंस हैं और ये आपस में जमा हो रहे हैं दोनों फंक्शंस। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो टोटल डेरिवेटिव है इन दोनों फंक्शंस का, वो बराबर होगा डी ओवर डी एक्स 3x² प्लस डी ओवर डी एक्स 10x पावर 4। ठीक है, ये इन दोनों का अलग अलग से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो पावर फंक्शन रूल भी यहाँ पर अप्लाई होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, 6x, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इसकी पावर होगी। प्लस इधर जो है ये 4 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 40 आ जाएगा, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 4 माइनस 1 3। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो हमने अलग अलग फाइंड करके इन दोनों को आपस में जमा कर दिया। अगर इधर माइनस का साइन होगा तो इधर माइनस आ जाएगा। इस तरह से ये जो है ये वाला रूल, इसको आप मज़ीद जनरलाइज कर सकते हैं। जितने मर्जी फंक्शंस हों वो अगर जमा या तफरीक हो रहे हों तो सबके जो डेरिवेटिव्स हैं इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स वो भी जमा या तफरीक हो रहे होंगे। अब हम ये रूल नंबर 5 करते हैं। रूल नंबर 5 जो है ये प्रोडक्ट रूल, इसे हम बोलते हैं ज़रब का कायदा। ये क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको हम ये सिंबल्स के अंदर जो है ये एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ये इस तरह से हमें एक फंक्शन गिवन हो y इज इक्वल टू u इंटू वी। ठीक है, ये जो u और v क्या चीज़ है? u इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, u और v जो है ना ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों x के फंक्शंस हैं क्योंकि दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इस पूरे का डेरिवेटिव इस यानी कि इन फंक्शंस की प्रोडक्ट का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो वो बराबर होगा ये देखें वो इसके बराबर होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यू जो है ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यानी कि आपने पहला फंक्शन एज इट इज़ लिख देना है, फिर उसको सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करके वो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दरमियान में ये प्लस का साइन होगा, फिर ये सेकंड फंक्शन आपने एज इट इज़ लिख देना है और उसको फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल के तहत जो है वो आप डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये एक एग्जांपल मैंने दी है, ये y इक्वल टू 3x² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10x क्यूब। यानी कि इसके अंदर ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दोनों जो है फंक्शंस ऑफ x हैं, यानी कि दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको हम u का नाम दे देते हैं, इसको हम v का नाम दे देते हैं। ठीक है, u इक्वल टू 3x² प्लस 1 एंड v इक्वल टू 10x क्यूब। तो अब हम यहाँ पर जो है ना du फाइंड कर लेते हैं। इस फॉर्मूला के ज़रिए हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले जो है ना हम du ओवर dx फाइंड कर लेते हैं। du ओवर dx, ये देखें ये ये u था 3x² प्लस 1, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये मैं फाइंड कर रही हूँ d ओवर dx, तो इस पूरे के ऊपर ये हम अप्लाई कर देंगे d ओवर dx, तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 2s are 6, ठीक है, x, और ये 2 में से जब 1 माइनस होगा इसकी पावर जो है वो 1 ही आ जाएगी, तो प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है, तो पूरे का डेरिवेटिव 6x आ गया। तो ये du ओवर dx जो है ये 6x के इक्वल होगा। अब ये v फंक्शन था, v फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dv ओवर dx। विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दोनों साइड्स पे d ओवर dx अप्लाई करेंगे, 10x पावर 3, तो ये पावर जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 30 आ जाएगा, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, और 3 माइनस 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा, तो 30x²। तो dv ओवर dx जो है वो 30x² के इक्वल आ गया।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था, इस ये वाला जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को हम लिखेंगे और उसके अंदर ये सारा जो है वो पुट कर देंगे। u dv ओवर dx प्लस v du ओवर dx। ठीक है, इसके अंदर अभी हमें पुट कर देंगे u फंक्शन जो है ये हम पुट करेंगे u इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 और डी वी ओवर डी एक्स जो है वो 30x स्क्वायर के इक्वल है, 30x स्क्वायर प्लस v फंक्शन जो है हम ऐसे लिख देंगे 10x पावर 3, ये v फंक्शन था वो हम इसमें लिख देंगे ऐसे, और साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी यू ओवर डी एक्स से। तो ये डी यू ओवर डी एक्स था, ये इधर पुट कर देंगे जो कि 6x के इक्वल है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 को 10 के साथ 60x पावर 4। तो ये हमारे पास जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स इस पूरे का डेरिवेटिव आ गया। सो इस तरीके से जब भी हमारे पास दो फंक्शंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ये प्रोडक्ट रूल जो है इसके तहत हम इस फॉर्मूले के तहत ये जो हमने पढ़ा है इसके तहत जो है हम डेरिवेटिव इस पूरे का फाइंड कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 5 था।